लक्ष्मी, ये लो तुम्हारी 2 महीने की पगार। अरे रुको, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? पूरा हिसाब तो कर लेते हैं। जी मैम साहब। शिखा, बेटा अंदर से डायरी लेकर आना। आई मम्मी। शिखा, बेटा एक बार डायरी में देखकर बताना कि इसका कितना हिसाब है। जी। मम्मी इसकी 1 महीने की सैलरी है 6,000 रुपए। मैम साहब मेरी सैलरी तो 8,000 रुपए लगाई थी ना आपने। क्या बकवास कर रही है? जब तुझे काम पे रखा था तो बोला था ना कि तेरी सैलरी 6,000 रुपए लगेगी। ठीक है मैम साहब, अगर आप कह रहे हो तो 6 ही होगी। तो मम्मी उस हिसाब से 1 महीने की 6,000 हुई तो 2 महीने की 12,000 हुई, ठीक है। और हाँ मम्मी, ये संडे को तो आती नहीं है, तो 2 महीने में तो 8 संडे पड़ते हैं ना, तो उस हिसाब से तो 8 दिन की सैलरी भी कट होती है इसकी। और वैसे भी संडे के दिन तो हम बाहर जाते हैं ना खाना खाने, तो वो भी कट कर देती हो, है ना। पर मैम साहब ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, आप लोगों ने मुझे तो ये बताया ही नहीं था। क्यों? जब तुझे काम पे रखा था तो बताया था ना कि संडे की मैं तुझे कोई पगार नहीं दूंगी। डायरी में जो लिखा है क्या वो झूठ है? नहीं मैम साहब, अगर डायरी में लिखा है तो फिर सच ही होगा। और हाँ मम्मी, ये 3 दिन आई भी तो नहीं थी ना काम पे, इसने कहा था इसकी तबीयत खराब है। उस दिन हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, हमारे पैसे अलग वो अलग से, तो उस हिसाब से तो वो 3 दिन की सैलरी भी सी कट होती है ना। मैम साहब मुझे इतना बुखार था और मैं फिर भी आके मैंने सारा काम किया तो था, आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ तो किसने बोला था कि तू बीमार थी तो यहाँ पर आ? अरे बीमार थी तो अपने घर आराम करती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी जब तेरी तबीयत खराब थी तो आधा काम तो हमने खुद ही किया था, फिर पैसे किस बात के? तो मम्मी उस हिसाब से 2 महीने की सैलरी 12,000 बनती है, 8 संडे कट होते हैं तो उसमें भी पैसे कट होंगे, उसमें बचे इसके यही कोई 7-8 हजार रुपए, और 3 दिन की छुट्टी की है तो वो भी पैसे कटेंगे, तो इसकी 3,000 कुछ पैसे बनते हैं, वो आप इसे दे दो। ये ले तेरे 3,000 रुपए। ठीक है मैम साहब, चलती हूँ मैं। रुको, हम तुम्हें इतनी देर से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और तुम होके बेवकूफ बनती जा रही हो। मैं समझी नहीं मैम साहब। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम कितने घरों में काम करती हो और लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, और तुम इतनी भोली हो कि उनकी बातों में आ जाती हो। अरे जब तुम काम पर लगी थी तो तुम्हारी 8,000 रुपए सैलरी तय की थी मैंने, और मैंने तुम्हें बोला कि मैंने 6,000 तय किए हैं, तो तुमने मान भी लिया। अरे हम तुम्हारे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और तुम सब कुछ सहन करती जा रही हो। बेटा आजकल की दुनिया बहुत खराब है। अरे वो तुम्हारा फायदा उठाती है, और तुम इतनी नादान कैसे बन सकती हो? अपने लिए लड़ना सीखो। मैम साहब मुझे पता ही नहीं चला कि, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपना गुजारा चलाना था ना, तो मैंने सोचा मुझे जो मिल रहे हैं मैं वो लेके चुपचाप चली जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो आप मेरे भलाई के लिए कर रहे थे। और अब आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी कि कोई मेरा फायदा ना उठा पाए, और मैं भी अपना हक के लिए बोलूंगी। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। और शिखा, वो जो लक्ष्मी के लिए कपड़े मंगवाए थे वो ले आओ। जी मम्मी। ये लो, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं और तुम्हारे परिवार के लिए, मम्मी ने खुद खरीदे हैं स्पेशल। ठीक है मैम साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना।